इंडिया में हज़ारों स्टूडेंट डेवलपर बनना तो चाहते हैं, लेकिन कभी बन नहीं पाएँगे। और मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? मैं पिछले 4 साल से खुद एक स्टार्टअप में डेवलपमेंट कर रहा हूँ। हमने ज़ीरो से लाखों यूज़र को कैसे सर्व करना है, वो हमने यहाँ पे सीखा है और मैं खुद पिछले 3 साल से लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। सीन ये है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भाई कौन डेवलपर बन सकता है, कौन डेवलपर नहीं बन सकता। ये बहुत अच्छे से पता है मुझे। अब सुनो, यहाँ पे ना जो वो पहली गलती कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ़ ट्यूटोरियल देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करेंगे वहाँ पे, क्या? कि भाई वो ट्यूटोरियल को ओपन करेंगे, थोड़ा-सा पार्ट देखेंगे, वीडियो को वहीं पे पॉज़ करेंगे, जो-जो कोड उस ट्यूटोरियल के अंदर लिखा गया होगा, उसको कॉपी पेस्ट करके अपने वीएस कोड के अंदर लेकर आ जाएँगे। तो इससे उसने सीखा क्या? लाइक उसने कॉपी पेस्ट करना सीखा है अपफ्रंट ये, कि भाई उसने कॉपी पेस्ट करना सीखा और कुछ उसने नहीं सीखा है। क्यों? क्योंकि अगर उसने 10 वीडियो देखे, 10 ट्यूटोरियल देखे, उसने 10 प्रोजेक्ट बनाए, उससे 11वाँ प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा स्क्रैच से। उसको यही नहीं पता कि भाई पहले रिक्वायरमेंट पता करनी रहती है कि भाई उसको बनाना क्या है एग्ज़ैक्टली। फिर फीचर्स क्या-क्या रखने, फिर उसका डेटा मॉडल कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, ये यहाँ पे रहता है। उसको बेसिक स्टेप्स नहीं पता होती। तो वो कैसे बना लेगा अपना 11वाँ प्रोजेक्ट खुद से? एक चीज़ ये है। फिर अगर दूसरे रीज़न की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनकी लिटरली फट जाती है जब वो कोड देखते हैं। नहीं, ये पहले होता था कि उनकी पहले फट जाती थी जब वो कोड देखते थे, लेकिन अब वो फटती भी नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि जब उनका जैसे ही उनके पास एरर आया, वो उस एरर को पूरा कॉपी करेंगे, पूरा पेस्ट मारेंगे जीपीटी पे। जीपीटी उनको एक लाइन में बताता है कि भाई आपके इस पर्टिकुलर लाइन में सेमीकोलन मिसिंग था या आपने इस प्रॉपर्टी में टाइपो दे दिया है एक। यही सेम चीज़ अगर एरर पढ़ लेते, तो तुम्हें वहाँ पे भी पता चल जाती कि भाई आपने वहाँ पे टाइपो दिया था। लेकिन नहीं, उनने लाइक खुद से सोचना बंद कर दिया, खुद से पढ़ना बंद कर दिया। इतना ज़्यादा रिलाय कर चुके हैं वो जीपीटी पे या एआई पे कि सबसे पहले वही रिप्लेस होंगे। हाँ, सबसे पहले वही रिप्लेस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि खुद से एरर पढ़ना कभी सीखा नहीं तुमने, खुद से एरर को सॉल्व करना कभी सीखा नहीं। तुमने जो खुद की एक थिंकिंग कैपेसिटी थी, वो तुमने आउटसोर्स कर दी। एआई से तुम लाइक बोल रहे लिटरली तुम एआई से सॉल्व करवा रहे हो प्रॉब्लम्स को, जो तुम्हें एक बार पढ़ के सॉल्व हो जाती। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हो तुम। लाइक यही है ना कि भाई खुद से तो सॉल्व कर नहीं रहे हो। अब तो पहली चीज़ तो तुम्हें ये भी फिक्स करना ही पड़ेगा कि अगर तुम खुद से कुछ चीज़ें पढ़ नहीं रहे हो, खुद से कुछ एरर पढ़ नहीं रहे हो, तो जाओ पहले एरर को पढ़ो। अगर समझ में ना आए कि भाई एरर क्या है, और लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि ये एरर ना तुम्हें 1 से 2 बार भी पढ़नी पड़ेगी। 1 से 2 बार तुम्हें एरर पढ़नी पड़ेगी। जो भी एरर आता है उसको 1 से 2 बार पढ़ो। वहाँ पे लिटरली मेंशन रहता है कि भाई किस लाइन में कहाँ पर एरर आ रहा है और क्या एरर है। कोई सा भी एरर उठा लेना ज़िंदगी में तुम, उसमें लिखा रहता है कि भाई इस लाइन में एरर आ रहा है। वहाँ पे लिखा रहता है लिटरली। तो जाओ उस एरर को पहले पढ़ो। अगर 2 से 3 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो यूज़ कर लो एआई को। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो उसको बनाया ही इसलिए गया है ना कि भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे वो। तो यूज़ करो ना, लेकिन अपनी खुद की बुद्धि भी तो डेवलप करो वहाँ पे। अब अब अगर नेक्स्ट गलती की मैं बात करता हूँ, तो वो चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको समझना नहीं चाहते। लिटरली जब वो एक वीडियो या कोई सा भी कोर्स पढ़ रहे होते हैं ना, वो सिर्फ़ उस पर्टिकुलर कोर्स को या तो वो 1.5x पे देखेंगे या 2x पे देखेंगे या 3x, अगर वहाँ पे ऑप्शन है वो 3x पे भी देख लेंगे उसको। क्यों? क्योंकि बस वो उस कोर्स को जल्दी खत्म करना चाहते हैं ताकि उनको एक फीलिंग आ जाए कि ओके मैंने ये कोर्स देख लिया है। अब इस कोर्स को मैंने खत्म कर लिया है। बस वो फीलिंग एक लेकर आना चाहते हैं। वो ये नहीं लेकर आना चाहते कि क्या उनको वो चीज़ आई या ना आई। तुम कभी भी अगर कोई सा कोर्स कभी तुम वहाँ पे उसको पढ़ के देखना और लास्ट में जब वो पूरा कोर्स तुम देख लोगे, खुद से पूछना एक बार क्या इसके अंदर जो बताया था, क्या वो मैंने सीखा या नहीं सीखा? ये आपके ऊपर रहता है यार। इंटरनेट पे पूरा ज्ञान पड़ा है, इंटरनेट पे पूरा ज्ञान पड़ा है, वाईटी पे इतने ट्यूटोरियल पड़े हैं ना मर्न के, कि आप लिटरली उनसे देख के कुछ भी सीख लोगे। पूरा मर ना जाएगा, पूरा मर वाईटी पे पड़ा है अब। इतना लाइक वो पढ़ा है भाई, सब पढ़ा रहा है वहाँ पे। लेकिन नहीं, तुम्हें बस वीडियो को एक वो सैटिस्फैक्शन चाहिए कि भाई हाँ, ठीक है, मैं इस वीडियो को 2x पे देख लेता हूँ, ये वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा और मेरे अंदर वो एक सैटिस्फैक्शन आ जाएगा कि ओके भाई, आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है, आज मैंने कुछ सीखा है एक्चुअल में। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तुम्हें चीज़ें खत्म नहीं करनी होती, तुम्हें चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अगर तुम ऐसा कर रहे थे ना, तो तुम्हारी ग्रोथ ज़ीरो है एकदम, ज़ीरो, प्रॉपर ज़ीरो, बढ़िया एकदम, ठीक है? अब अगर नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, ये तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है या किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है। ये हर एक उस कंटेंट क्रिएटर, हर एक उस टीचर, हर एक उस इंस्ट्रक्टर की गलती है कि भाई उसने ऐसा क्यों किया? उसने क्यों चीज़ें इतनी ईज़ी कर दी कि भाई
कोई भी स्टूडेंट आता है उसको डेवलपमेंट अब कठिन लगता ही नहीं है, उसको बस ऐसे मक्खन लग रहा है डेवलपमेंट। ये हर एक उस इंस्ट्रक्टर की गलती है, ये मेरी गलती है कि भाई क्यों मैंने चीजें इतनी ईज़ी किया कोहोर्ट में, मेरे वाईटी वीडियो में, कि सबको समझ में आ जाए एक बार में। उनका जो स्ट्रगल उन्हें करना था वो मैं कर रहा हूँ कि भाई इस टॉपिक को मैं और कैसे ईज़ी पढ़ाऊँ। ये स्ट्रगल अब मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरी तो गलती है ही है। बाकी साथ दुनिया में जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने इंस्ट्रक्टर हैं जो सारी ये वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, क्यों उनने चीज़ों को इतना ईज़ी किया कि स्टूडेंट को अब दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा। वो जो उनका स्ट्रगल उनको करना था खुद को डेवलप करने के लिए, वो स्ट्रगल क्यों हम लोग कर रहे हैं? क्यों कंटेंट क्रिएटर वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को ईज़िली एक्सप्लेन करने में? यार जब तक तुम लोग स्ट्रगल नहीं करोगे, हाँ, ये स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ कि जब तक तुम लोग स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हम अगर स्ट्रगल करेंगे तो हम एक अच्छे डेवलपर बन जाएँगे, हम एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन जाएँगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। सीन ये है। देखो, मेहनत कहीं न कहीं होगी, या तो हम मेहनत कर लेंगे या तुम मेहनत कर लोगे, जो मेहनत कर लेगा उसकी ग्रोथ हो जाएगी। अपफ्रंट बात ये है। अब वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर तुम स्टूडेंट थे, पहली चीज़ तो गलती कभी कर मत देना। सिर्फ़ ट्यूटोरियल्स पैसिवली देखते जा रहे हो, कोड वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो और बस सैटिस्फैक्शन चाहिए कि भाई ये ट्यूटोरियल मैंने देख लिया। समझे बिना कुछ मत करना। पहले उस जो ट्यूटोरियल के अंदर जिसने जो भी किया है, पहले समझो कि उसने वैसा क्यों किया? उसने क्यों वहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाली? क्यों फीचर लिस्ट वहाँ पे बनाई? क्यों उसने डेटा मॉडल पहले वहाँ पे बनाया? फिर उसके बाद सारी चीज़ें की हैं। ये क्वेश्चन पहले खुद से पूछो। ट्यूटोरियल को खत्म तभी मानना जब तुम्हें उसके अंदर की सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब अगर तुम एक इंस्ट्रक्टर हो या एक टीचर हो, तो भाई इतना ईज़ी मत बनाओ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो खुद को स्ट्रगल करना भूल जाएँ। क्योंकि अगर वो जब एक इंडस्ट्री में एक्चुअल चीज़ों को देखेंगे ना, तो उनकी लिटरली फटके हाथ में आ जाएगी क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बेकार हो चुकी है। एआई उनकी जॉब खाएगा अगर वो उनने स्ट्रगल करना नहीं सीखा। उनने अगर स्ट्रगल करना नहीं सीखा ना, तो वो एआई जॉब खा जाएगा उनकी, क्योंकि जूनियर डेवलपर की तो ऑलरेडी खा चुका है वो। सीन ये है। तो अगर तुम एक टीचर हो, लेट देम स्ट्रगल। जब तक वो 6-6 घंटे स्ट्रगल ना करें, जब तक उनके दिल के अंदर से इच्छा ना आ जाए कि वो अपना लैपटॉप दीवार पे देख के लाइक फोड़ दें बस, लैपटॉप बर्बाद कर दें अपना लैपटॉप दीवार पे मार के। इतना वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, तब तक वो डेवलपर बनने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि यही होता है, जब तुम डेवलपमेंट करते हो ना, जब तुम एक्चुअल डेवलपर जो होता है, वो 6-6 घंटे तक कोड को डिबग करता है और इतना दिमाग उसका फ्रस्ट्रेट होता है ना कि जो ज़रा-सा उसको किसी ने डिस्टर्ब किया, सर फोड़ देगा उसका वो। तो भाइयों आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर टीचर हो तो भाइयों प्लीज़ इतनी चीज़ें ईज़ी मत करो अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्ट्रगल करना भूल जाएँ। और अगर तुम स्टूडेंट्स हो तो ट्यूटोरियल देखना है तुम देखो, लेकिन समझते हुए देखो। बस खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए उसको 2x, 3x, 4x में मत देख लेना कभी। अब मेरे अगर खुद की बात करूँ, मेरा नाम अंकुर प्रजापति है। इंडिया में डेवलपमेंट और जो डेवलपर्स हैं, उनकी जर्नी थोड़ा ईज़ी करना चाहता हूँ और अच्छे डेवलपर बनाना चाहता हूँ, ताकि भाई थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए कंट्री का भी। अगर अच्छे डेवलपर रहेंगे, बाहर से इनकम जनरेट करके लेकर आते हैं, चीज़ें अच्छी रहती है वहाँ पे। तो डेवलपमेंट खुद करता हूँ, खुद एक डेवलपर हूँ, सिखाता भी हूँ चीज़ों को। ऐसी और वीडियो अभी लेकर आने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर, तो अगर जुड़ना है तो जुड़ जाना, वरना कोई बात नहीं है। और वीडियो है तो मैं दूसरा जो तुम्हारा एंटरटेनमेंट है, वो कहीं पे और पे भी मिल जाएगा तुम्हें। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।